पहले तो रांची में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। कई कांग्रेसी दिग्गज इस संविधान बचाओ रैली में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, इस आयोजन को लेकर, और कितना व्यापक ये कार्यक्रम दिखाई दे रहा है वो भी समझेंगे। कुंदन, संविधान बचाओ रैली में आपकी मौजूदगी है, फिलहाल वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से रैली का आयोजन किया जा रहा है और कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो हुजूम है वो एक बार फिर से जो है पुराना विधानसभा जो मैदान है वहां पे पहुंच रहा है। देख सकते हैं कांग्रेस के जो नेताओं के साथ जो पहुंचे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, रैली में शामिल होंगे। संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है कि देश का संविधान वाकई खतरे में है? देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहेंगे तानाशाह का सरकार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सामंतवादी है और संविधान में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार हुई है, संविधान को बराबर छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप निश्चित रूप से देखे होंगे कि हम लोग 2018 में भी एक बहुत बड़ा रैली को बुलाए थे, बंद किए थे। उस बार भी संविधान को छेड़छाड़ करके एट्रोसिटी एक्ट को बदलने का काम कर रही थी। अभी आप क्रीमी लेयर लॉ को बदलने के, तो यह सरकार जो है सामंतवादी सरकार है और निश्चित रूप से किस प्रोपगंडा के साथ संविधान को बदलना चाहती है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, के राजू के नेतृत्व में, राजेश लिलोडिया जी के नेतृत्व में आज झारखंड में संविधान बचाओ रैली का आह्वान किया गया और आप देख रहे पूरे झारखंड से कोने कोने से लोग आ रहा है। आज हमारे दलित समाज जग चुका है। मैं केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूं कि आप संविधान नहीं बदलने देंगे, आपका सत्ता बदल देंगे हम लोग। क्या वाकई देश की संविधान खतरे में? एकदम खतरे में है। कैसे? आप देख ही रहे हैं कैसे खतरे में है। इसी के लिए हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि संविधान को ठीक करना है। कैसे संविधान को ठीक कीजिए? बस हम लोग महिला लोग हैं, महिला शक्ति है, कोशिश कर रहे हैं, आगे देखा जाए। महिला शक्ति सड़कों पे आ जाएगी तो संविधान ठीक हो जाएगा? एकदम बिल्कुल ठीक होगा। एक नारी 100 पे भारी। देख सकते हैं ये कार्यकर्ता हैं और एक के बाद एक जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं नवीन, और कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफी संख्या में एक बड़ा जो कह सकते हैं कि समूह जो है वो एक एक करके यहाँ पहुँच रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो मैदान है, ये मैदान जो पुराना विधानसभा का जो मैदान है वो यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा। देख सकते हैं ये हो डांस जो है ये यहाँ पे पारंपरिक तरीके से जो है। आप कौन सा डांस कर रहे हैं? ये कौन सा नृत्य है जो आप कर रहे हो? आदिवासी उरांव। इसे क्या कहते हैं? क्या करते हैं हम लोग ये हल जोतते हैं, कोड़ी कोड़ते हैं, भाग बोते हैं, हाँ, खेती करते हैं। ये नृत्य कर रहे हैं? हाँ? अभी नृत्य कर रहे हैं आप? हाँ। और क्या बोले? कहाँ आए हैं? यहाँ रैली में आए हैं। कौन सा रैली? राहुल गांधी की रैली। राहुल गांधी जी आए? हाँ। तो देख सकते हैं जो लोग हैं वो पारंपरिक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो स्वागत होना चाहिए उसमें जो है लगे हुए हैं, और जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो जो पारंपरिक जो नृत्य है वो करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही हाथों में मांडर और जो कह सकते हैं कि थाप जो है वो लोग बजा रहे हैं। और ये पूरा मैदान जो है अब दर्शकों से, कार्यकर्ताओं से जो है वो खचाखच भरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक कर जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन का, वैसे वैसे जो कार्यकर्ताओं की जो टोली है वो देख सकते हैं कि एक एक कर जो है यहाँ पहुंच रहे हैं लोग। और निश्चित तौर पे जो ये तस्वीरें हैं ये रांची के पुराना विधानसभा स्थित का जो ये मैदान है वहाँ का ये तस्वीर है नवीन। चलिए, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन का इंतजार जो है वो रहेगा। कुंदन, एक और चीज समझना देखिए अहम होगा, कांग्रेस लगातार संविधान सुरक्षा के संकल्प लेती है, संविधान के रक्षा की बात करती है, और देखिए आज की जो संविधान बचाओ रैली है कुंदन, वो इसलिए भी अहम है क्योंकि कई मुद्दों को आज कांग्रेस अपने इस रैली में साधने की कोशिश करेगी, राज्य के कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देने का काम करेगी। क्या कुछ आज संकल्प लिए जा सकते हैं कुंदन, और फोकस सबसे ज्यादा किन चीजों पर देखते हैं आप?
देखिए नवीन, जिस तरीके से चूंकि ये गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस जो है यहाँ पे गठबंधन में है और अपनी पार्टी की मजबूती जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रदर्शित करने का और एक नमूना जो है ये संविधान बचाओ रैली के माध्यम से किया जा रहा है। कहीं न कहीं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा भी जो है लगातार हमलावर है, क्योंकि जो संविधान बचाओ रैली जो आयोजन किया गया है उस पे भाजपा का कहना है कि जो संविधान के मूल्यों को तार तार किए हैं वही आज संविधान बचाने की बात करें। जो पॉकेट में संविधान लेकर चलते हैं वह संविधान बचाने की बात करते हैं। देख सकते हैं ये नजारा है और सन्नी इनके अगुवाई में जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो टोली है यहाँ पहुंची है। कहाँ पहुंचे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे आज का जो रैली है ऐतिहासिक रैली हो रहा है और पहली बार सरकार बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ शामिल होने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जबरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देख रहे हैं शहर रांची, झारखंड, चौक चौराहा से लेकर के सड़कों पर पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे, झंडे पटाखों से सजा हुआ। हम लोग काफी उत्साहित है। ये रैली का आयोजन मुख्य रूप से क्यों किया? देखिए, संविधान बचाओ रैली है। जिस प्रकार संविधान के ऊपर लगातार भाजपा के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा, यहाँ तक कि सदन में अमित शाह जी ने जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया, उसके खिलाफ हम लोग संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। संविधान की रक्षा हम करेंगे। भाजपा कह रही है कि जो संविधान को पॉकेट में लेकर चलते हैं वो आज संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। देखिए, संविधान की लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे हैं। संविधान किसने लिखवाया? जब देश की आजादी हुई, आजादी के बाद 1950 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को देने का कार्य किया। हमारा देश पिछले 75 वर्षों से संविधान से ही चलता है, लेकिन जिस प्रकार भाजपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार भाजपा के लोग आप देख रहे होंगे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की रक्षा करने में ये लोग नहीं है, असफल हो रहे। पुलवामा हो जा रहा, पहलगाम हो जा रहा, उरी हो जा रहा, 56 इंच का सीना का बोले थे, नारा दिए थे, लाख कहाँ गए? तो हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे। बिल्कुल संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा हम लोग जो है करने के लिए रैली आयोजित किए हैं। देख सकते हैं एक के बाद एक जो नेता कार्यकर्ता है एक एक करके जो है पुराना विधानसभा मैदान जो है वहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक हुजूम जो है देखने को मिल रहा है नवीन, और जो नेता है कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आ पहुंचे हैं और एक एक करके जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। संख्या भी जो है काफी बड़ा, चूंकि जो मैदान का जो जिस मैदान का रेशियो है उसके अनुसार जो है काफी संख्या में जो लोग हैं वो कार्यकर्ता है, जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सोनाराम सिंकू जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। आज रैली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे पार्टी का आज संविधान बचाओ रैली हम लोग आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हम लोग चाईबासा जिला से आए हुए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, और इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग आज हजारों की संख्या में आए हुए हैं। भाजपा का कहना है कि जो संविधान को पॉकेट में लेकर चलते हैं वह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, संविधान तो देखिए भाजपा वाला लोग ने संविधान पर देश नहीं चला रहे ना, जबकि संविधान का आधार पर देश चलना चाहिए, लेकिन संविधान को दरकिनार कर चल रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है संविधान में संशोधन समय दर समय जो है की है। नहीं, संविधान देखिए, संविधान जब संविधान से दरकिनार करके चला रहे हैं देश को, तब ना आज देश में मारकाट, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम, ये कहाँ से पैदा हुआ? ये तो सभी लोग इस देश का वासी है, लेकिन सभी को जात पर बटा रहे हैं, सभी को, किसी को गरीब में, किसी को अमीर में। जो भाजपा सरकार जो संविधान को दरकिनार करके चल रहे हैं, तभी ये हम लोग को आज जरूरत पड़ रहा है।
बिल्कुल भाजपा सरकार जो है वो संविधान को तार तार कर रही है, इसलिए हम लोग संविधान को जो है बचाने के लिए जो है वो प्रयासरत है। और कहीं न कहीं ये सोनाराम सिंकू हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि एक बड़ा समूह जो है ये भी लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यक्रम में यहाँ पे पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि महिलाओं की टोली जो है यहाँ पे है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज कहाँ आए हैं आप लोग? संविधान बचाओ रैली में। आखिर क्या पर जो संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा? क्या बोले? ये रैली जो है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है आ रहे हैं। तुझे सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये रैली का आयोजन है आज, संविधान बचाओ रैली। आखिर ये भाजपा जो कह रही है कि जो पॉकेट में लेकर संविधान को चलते हैं वो आज संविधान बचाने की बात है। बिल्कुल, आज देश की जो हालात है, एक आदमी नफरत फैलाओ और संविधान को खत्म करने की बात करता है, और दूसरा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो लगातार मुद्दों पे लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि अभी जस्ट ये जनगणना पे केंद्र सरकार जनगणना कराने की मांग को लेकर के उस पर सहमति बनी है, और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हर एक मुद्दों पे लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। निजी सरकारी तंत्र जो भी है, जैसे ईडी है, सीबीआई है, ये हाथ की कठपुतली बना करके रख दिए हैं। इसीलिए हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, इसके विरोध में प्रदर्शन करते आ रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो दलित का, जो एसटी का, अनुसूचित जाति का जो मेरा अधिकार है, ओबीसी का अधिकार है, वो जो आरक्षण है हर विभाग में, उसको बरकरार रखे, और संविधान से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए ये प्रदर्शन, ये चेतावनी है इस जगह से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ये केंद्र सरकार को चेतावनी है कि अभी भी ये सुधर जाए, अन्यथा हम सभी जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि 400 का पार का नारा देने वाले 250 पे सिमट गए हैं, ये मैं कहना चाहूंगी। 400 पार का नारा देने वाले 250 पे सिमट गए हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो है ये आवाज है। और कह सकते हैं कि इनका यह भी कहना है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है राहुल गांधी खोलने के लिए निकले हैं, और उसी कड़ी में जो है ये संविधान बचाओ रैली जो है वो किया जा रहा है। नवीन, देख सकते हैं कि जो तस्वीरें जो हैं वो नेताओं के और कार्यकर्ताओं की जो आने की जो कड़ी है वो अभी भी आरंभ है। अब से कुछ ही क्षण के बाद जो है वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस मैदान में आएंगे और संबोधित करेंगे, और एक बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं कि जनमानस का कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आ पहुंचे हैं। और कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की टोली लेकर जो है एक एक कर यहाँ पहुंच रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, कुछ और भी लोग हैं। आज रैली है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जो है इसमें संबोधित करेंगे। क्या कुछ रैली का ये वजह माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा कह रही है कि जो संविधान को पॉकेट में लेकर चलते हैं वो आज संविधान बचाने निकले। देखिए, उनका जो बोल पट्टी था सब खुल गया देश के सामने। वो अब मतलब राहुल गांधी जो जिन्हें कहा जो कि जो दो मुद्दा हमारा खास करके किसान वाला और आज ये जनगणना वाला, ये दो मुद्दा पर विफल हुए, राहुल गांधी के सामने झुके वो। और आज ये संविधान बचाओ के खिलाफ में कांग्रेस को दोषी ठहराने का जो उनका जो बात है, जो ये इसी लेकर कह रहे हैं कि आज देश के अंदर जिस तरह से आतंकवाद ने हमला किया आज हमारे पहलगांव में, और उसके बाद आज देश की जो हालात है उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुप्पी है वह चुप्पी दर्शाता है कि वो इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज के देश के मंत्री साबित हो रहे हैं कि जो हम कहने लायक नहीं है। इसलिए वो किसी तरह से हमारे नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता है जो बढ़ रही है, वो संविधान बचाओ न्याय के लिए पथ पर चलने का जो बात कर रहे हैं, आज ये बात से लेकर के उनके देश में उनकी साख में घटी जा रही है, इसलिए राहुल गांधी पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अजय नाथ सहदेव जी हैं। कांग्रेस आज जो रैली है इस पे भाजपा का एक तंज आया है, कहना है कि जो संविधान को पॉकेट में लेकर चलते थे वो अब संविधान बचाने के लिए
निकले हैं? देखिए, बीजेपी के लोग जो हैं वो हमेशा संविधान के बारे में ऐसी ही बातें करते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग जो हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हमेशा से B.R. अम्बेडकर साहब के जो दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कल्पना भी नहीं करते थे, आज वो जो तंज करने की उनकी ना औकात है, ना मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश को वो चलाना चाहते हैं। आज आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि सेंसस के साथ साथ कास्ट बेस भी हमारा जो सेंसस है वो कास्ट बेस होगा। ये बातें किसने कही थी? राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही थी कि मोदी जी को ये करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो OBC हैं, जो उनको जो हक और अधिकार नहीं मिला है, उसके लिए जो आवाज बन के राहुल गांधी जी सामने आए हैं, उसको सरकार को मानना पड़ा। और आपने देखा होगा कि एक जो सशक्त विपक्ष की भूमिका होती है, जो एक देश प्रेम की भावना के साथ हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने, राहुल जी ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। तो इसके लिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें देश की बात है। जहां देश की बात आती है तो उसके लिए हमारा जो एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव जो सोच के साथ एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, इसके साथ साथ जो देश के अंदर में जो बेरोजगारी की बात है, जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसकी बात जब राहुल गांधी करते हैं तो उसके ऊपर ये तंज करते हैं। तो बीजेपी के लोग हैं, तंज करना जानते हैं। बीजेपी के नेता के आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पे स्नो में जिस तरीके से मजाक बना के रखा हुआ है पहलगाम की घटना के बाद, तो ये लोग गंभीर नहीं है, ये लोग सीरियस नहीं है। ये सिर्फ नेशनलिज्म की बात करते हैं इस तरीके से क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म का ठेका लिया हुआ है, लेकिन देश के मामले में बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। तभी आज देश की हालत हमारी ऐसी हो रही है। और राहुल गांधी जी का जो सपना है एक मजबूत हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, उसी दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए समय दर समय जो संविधान में संशोधन भी किए। देखिए, संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो देश हित में हुए, देश की जनता के लिए हुए, यहाँ के जो आम आवाम है उनके लिए हुए। लेकिन मोदी की सरकार जो है वो जब भी बात करती है तो यहाँ भी आपने देखा होगा जिस तरीके से ST/SC के लिए जो CNT एक्ट बना है उसमें रघुवर सरकार ने छेड़छाड़ की कोशिश की थी। उसपे अगर यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग आगे अगर नहीं आए होते, यहाँ का कांग्रेस पार्टी आगे नहीं आया होता, तो उस समय इन लोगों ने उसपे छेड़छाड़ उन लोगों ने कर दी होती। जो आज जो रक्षा कवच है CNT एक्ट, उसमें ही छेड़छाड़ करने वाले थे। आज जो देश का एक बड़ी जो आबादी है, यहाँ के मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड की जो बात हुई है, उसपे भी आप देखेंगे जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। ये सिर्फ इसमें मुस्लिम समाज ही नहीं, इसमें जो बाकी जो देश के जो सेक्युलर जनता है वो भी इसमें मुस्लिम समाज के जो सही इश्यूज हैं उस पर उनके साथ खड़ा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये उनके वक्त की बात है। और उसमें मुझे लगता है मोदी सरकार ने सिर्फ उनसे भेदभाव करने के लिए, उनको दबाने के लिए ये किया गया है। अंतिम सवाल लेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये रैली कितना अहम माना जाता है? देखिए, अभी कोई चुनाव नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की रैली है जो संविधान बचाओ जो आप रैली देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जी लगातार इस विषय में बहुत ही गंभीर है और पूरे देश में संविधान को लेकर रैली हो रही है। न केवल लोगों को जागरूकता फैल रही है, बल्कि देश के जो हम लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी की उस साजिश को, बीजेपी जिस तरीके से सिर्फ पूंजीपति की बात करती है, बीजेपी आम लोगों की भावना को नहीं समझती है। आज युवा के लिए सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी की समस्या। आज किसान के लिए क्या है, उनके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसकी बात वो करते हैं। तो किसानों की बात, मजदूरों की बात, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले लोगों को बीजेपी के लोग पसंद नहीं करते हैं। इन्हें चाहिए कि जो बड़े इंडस्ट्रीज है सिर्फ हम उनकी बात करें और उनके हित की बात करें। जयनाथ सहदेव जी हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा किसानों की बात, किसानों की हक की बात, गरीबों की बात जो करने वाले लोग हैं उसे बीजेपी जो है, और कहीं न कहीं देख सकते हैं कि जो ये पुराना विधानसभा का जो मैदान है वहाँ की ये तस्वीर है, ये नजारा है नवीन। और अपने आप में देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, नेता जो है वो एक कर यहाँ पहुंचे हैं और काफी संख्या में जो भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो नेता और कार्यकर्ता जो है अब महज कुछ ही क्षण बाकी है जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आप पहुंचेंगे और उसके बाद जो है उनका अभिभाषण होगा।
तो ये नज़ारा है और कहीं ना कहीं ये चलिए जो, ठीक है कुंदन, विधानसभा मैदान जो है, पुराना विधानसभा मैदान, वहां का ये नज़ारा है नवीन। ठीक है। चलिए, तो अब से महज कुछ वक्त बाकी है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान बचाओ रैली के मंच पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और यहां से जो संविधान सुरक्षा का संकल्प लिए जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र और संदेश देते भी नजर आएंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संविधान बचाओ यह रैली है और देख सकते हैं कि बंधु तिर्की जी जो है वो अपने दल बल के साथ पहुंचे, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज संविधान बचाओ रैली में पूरे दल बल के साथ दादा पहुंचे हैं। पूरे दल बल के साथ संविधान बचाने के लिए पूरा एकदम मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है पूरे। बच्चों को साथ में आप लिए हुए हैं, क्या है? ये बिरसाइत लोग हैं, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग बच्चे हैं। इनको संविधान के बारे इनको भी बताने का बचाने का जरूरत है इनको भी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केसी वेणुगोपाल जी, सप्पल जी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी, कई ऐसे राष्ट्रीय नेता शामिल हो रहे हैं। और आज हम यहाँ पर देश में जो संविधान में जो मनुवादी ताकत संविधान की भावना पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ में पूरा हम संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल बंधु तिर्की जी थे, कैसा लग रहा है ये जो रैली है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? घुमा लिया जाएगा आगे से। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिल करके संविधान को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान की हिफाजत करेगा और उसको खत्म नहीं होने देगा। और जब से इनकी सरकार बनी है, वो देखने को मिला है कि ये लोग संविधान को ताक पे रख करके पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के अपने हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। वो नहीं चलेगा। संविधान से देश चलेगा, आरएसएस से देश नहीं चलेगा, बीजेपी से देश नहीं चलेगा। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ करके हम लोगों को संविधान दिया था। उस संविधान को हम लोगों को बचाना भी है और उसे जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों की जो सोच है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। आइए अजय भैया, देख सकते हैं ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक एक करके जो ये विधानसभा, पुराना विधानसभा स्थित जो मैदान है वहां पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं भारी कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, हुजूम जो है वो बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की की अगुवाई में जो है यहाँ पहुंची है। एक बड़ा समूह जो है देखने को मिला और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का जो संविधान बचाओ जो रैली है उसमें ये तस्वीर जो है सामने निकल कर आ रही है। देख सकते हैं टाना भगत भी जो है, टाना भगत के जो अनुयायी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और कह सकते हैं एक बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं बंधु तिर्की की अगुवाई में जो कार्यकर्ताओं की जो हुजूम है, टोली है, यहाँ पे आ पहुंची है। और अब से महज कुछ ही क्षण के बाद जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ मंच पे आएंगे और अपना संबोधन करेंगे और कह सकते हैं कि पूरे जो कार्यकर्ताओं को जो है अपना संबोधन से संबोधित करेंगे। सहयोगी राजबलम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज बाइस्कोप रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।